हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल IIT मैथमेटिक्स बाय अमित सिंह। तो पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने बच्चों सेट्स, रिलेशन और इनइक्वेशंस पढ़ लिया है। इनइक्वेशंस मींस रैशनल इनइक्वेशंस। अभी इरेशनल इनइक्वेशंस हमने नहीं किए हैं, ये हम फंक्शन में ही करेंगे। तो फंक्शन में बढ़ने से पहले बच्चों हमें क्या है कि मॉडुलस और लॉगरिथम का भी नॉलेज होना चाहिए। तो हमने इनइक्वेशन कर लिया और आज की क्लास में हम जो है मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का सेट्स, रिलेशन या इनइक्वेशन छूटा हुआ है, स्पेशली रैशनल इनइक्वेशन, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक देख सकते हैं और अपने वीडियोस देख सकते हैं। लेक्चर वीडियोस में अवेलेबल हैं पूरे। और जो भी डाउट्स हैं आप मुझे इस मोबाइल नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे आपको व्हाट्सएप मिलेगा। जो भी डाउट्स है आप डायरेक्टली पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो जब तक लॉकडाउन है उस टाइम पे तो मैं डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद मैं जल्द से जल्द सभी लोगों को रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगा। मतलब आप ये मान के चलिए आपका सेम डे डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज जो भी हैं वो मेल पे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को फिजिक्स के लिए भी प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो फिजिक्स के लिए भी लिंक देख सकते हैं। हमारे राजीव मिश्रा सर हैं जो फिजिक्स भी ले रहे हैं डायमेंशन क्लासेस की तरफ से, तो आप उसमें भी फिजिक्स में भी आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो जाके। चलिए बच्चों देखते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा वो है मॉडुलस फंक्शन। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए पहली बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन बेसिकली होता क्या है बच्चों, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन बच्चों बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, इसे हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ये बोलते हैं कि यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स आएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिएगा मॉड ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ अगर हम 36 करेंगे तो ये 6 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ हम 49 करेंगे तो ये 7 ही आएगा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेटर है, ठीक है, जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू डालें तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ही मिलने वाली है, ठीक है। यू कैन कॉल द ऑपरेटर, ठीक है, ये हो गया मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है, जिससे कि हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है या एब्सोल्यूट वैल्यू ही मिलने वाली है, ठीक है। तो आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आप कभी भी कंफ्यूज मत होना बच्चों, इसे आप ये मत समझना सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है बच्चों, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 2 आएगी। बट अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है बच्चों तो यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप x लोगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को आप आपस में मिक्स मत करिएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसी तरह से हम मॉड को डिफाइन करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा। अब देखिए इसमें दो बातें हो सकती हैं बच्चों, या तो x हमारा पॉजिटिव होगा या तो x हमारा नेगेटिव होगा। अब हमारा आंसर जो आने वाला है बच्चों वो पॉजिटिव आने वाला है, एक चीज तो हमें क्लियर है, ठीक है। तो अगर बच्चों देखिए यहाँ पे x अगर पॉजिटिव है तो आंसर हमारा x ही आएगा, x अगर पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा x, और x अगर नेगेटिव है और आंसर हमें बनाना क्या है पॉजिटिव, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस ऑफ x लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 0, ठीक है। तो हमारा मॉडुलस का जो डेफिनेशन हो गया बच्चों वो क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि ये माइनस एक्स होगा कब, x की सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव रहेगा कब बच्चों, x की सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मॉडुलस एक ऑपरेटर है जिसमें हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही बाहर आएगी, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं छोटा सा। सपोज ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। तो x लेस देन 0 के लिए बच्चों ग्राफ हमारा कैसा है, माइनस एक्स है। तो x लेस देन 0 के लिए ग्राफ जो है वो हमारा माइनस एक्स आ गया,
ठीक है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ। और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए जो ग्राफ है हमारा बच्चों वो प्लस एक्स आ रहा है, y इक्वल्स टू एक्स ग्राफ आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। तो बच्चों जो ग्राफ है हमारा वो क्या आ रहा है हमारा बच्चों, ठीक है, v कर्व एक आ रहा है, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ आ रहा है, एंड x लेस देन 0 के लिए बच्चों क्या है ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसा इसका ग्राफ आएगा बच्चों, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए पहली बात तो, कि मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके अंदर हम कोई भी इनपुट डालेंगे आउटपुट जो आने वाला है वो हमारा पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो इसका ग्राफ है वो x लेस देन 0 के लिए कैसा आने वाला है, नेगेटिव, और x ग्रेटर देन 0 के लिए कैसा आने वाला है, y इक्वल्स टू x, यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये y इक्वल्स टू x, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं बच्चों इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चों जैसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है हमसे भाई डेफिनेशन और ग्राफ बताओ, डिफाइन द फंक्शन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों, सपोज इसका फर्स्ट पार्ट है, सपोज बच्चों y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2, सपोज ये है, ठीक है। हमने बच्चों fx के लिए क्या पढ़ा, हमने पढ़ा fx के लिए पढ़ा बच्चों fx इक्वल्स टू दैट विल बी माइनस एक्स कब, जब x लेस देन 0 होगा, और ये हमने क्या पढ़ा बच्चों x कब, जब x हमारा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होगा। ये हमने पढ़ा बच्चों फंक्शन का ग्राफ या फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ठीक है, यहाँ पे x ये हमें क्या नजर आ रहा है, x ये हमें नजर आ रहा है x माइनस 2, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से ग्राफ को बच्चों ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए fx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये ओपन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ x माइनस 2, कब, जब x माइनस 2 लेस देन 0 रहेगा, ठीक है। और ये क्या ओपन होगा बच्चों, पॉजिटिव ओपन होगा कब, जब हमारा x जो है x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए माइनस एक्स प्लस 2 कब, जब x लेस देन 2 है, और इसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों, ये x माइनस 2 है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। तो फंक्शन का बच्चों हमारा ये ग्राफ आ गया। तो डेफिनेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये बच्चों हम देख सकते हैं कि जब x 2 से छोटा है, मतलब इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट बोले तो ये मॉडुलस के अंदर की वैल्यू जहां पे 0 जा रही है, तो मॉडुलस के अंदर की वैल्यू 0 कहां पे जा रही है बच्चों, 2 पे। जब वैल्यू 2 से छोटी है तो ये कैसा ओपन हो रहा है, नेगेटिव, और जब वैल्यू 2 से बड़ी है, जब वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये ओपन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। चेक कर लीजिए, जब वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से छोटी है, सपोज हमने 1 डाल लिया, तो 1 माइनस 2 क्या आया बच्चों, -1, तो हमें -1 चाहिए थी आंसर, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 डाला हमने तो -1 प्लस 2 करेंगे, जब मॉडुलस ओपन करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है, ठीक है। इसी तरह से देखिए जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है बच्चों, ठीक है, तो जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू बच्चों 2 है तो 2 से कोई बड़ी वैल्यू डाल लीजिए, 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1, मतलब ये कैसा ओपन होगा बच्चों, पॉजिटिव ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बना गया, ठीक है, 1 दोनों केस में आना है। अब देखिए बच्चों इसका ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पे बच्चों जो ग्राफ था हमारा वो क्या था बच्चों, y इक्वल्स टू x था, ठीक है, और y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, किसके अराउंड, ठीक है, 0 पे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट था, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट बच्चों क्या है, 2 है, तो बस ग्राफ का जो नेचर है ये 2 के अलाउंग चेंज होगा, ठीक है। ये सपोज 2 है बच्चों हमारे पास, ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए ग्राफ कैसा आ रहा है, x माइनस 2, और लेस देन 2 के लिए ग्राफ कैसा आ रहा है, माइनस एक्स प्लस 2, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्वांटिटी 0 कहां पे जा रही है, देख लीजिए, ये क्वांटिटी 0 जा रही है हमारी, ठीक है, जब x की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, और x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब ये कोऑर्डिनेट जो हो गया ये 0,2 हो गया, ये चीज हो गया, ये हमारा इसका ग्राफ आ गया। अब देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड।
इसमें बस एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सपोज हमें दिया हुआ है बच्चों, सेकंड पार्ट है fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3। ठीक, अब बच्चों देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों। क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है हमारे पास, अगर 2x प्लस 3 को जीरो करोगे तो आप x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3/2। तो मतलब x माइनस 3/2 के अलॉन्ग अपना नेचर चेंज कर रहा है फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ 2x प्लस 3। कब, जब x जो है वो लेस देन माइनस ऑफ 3/2 है। ये वैल्यू 0 माइनस 3/2 पे जा रही है, इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2 पे ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। x लेस देन माइनस 3/2, लेस देन माइनस 3/2 माइनस 2 ले लेते हैं बच्चों। माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 3 क्या आया, -1। नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, इसलिए नेगेटिव ओपन हुआ है। ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2 के लिए कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 0 ले लिया। 0 प्लस 3 आया, 3 क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव ओपन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, आपको बस क्या देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है मेरा। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो वैल्यू जहां पे मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी 0 जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज कि क्रिटिकल पॉइंट से लेस देन के लिए जो हमारा मॉडुलस है वो नेगेटिव ओपन होगा। क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू के लिए जो हमारा मॉडुलस है वो पॉजिटिव ओपन होगा। इतनी सी बात है। ठीक है, अब देखिए पहले वाले ग्राफ में y इक्वल्स टू मॉड x के लिए ग्राफ क्या था, 0 के अबाउट y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू -x हमने ड्रॉ कर लिया था। इसी तरह जब दूसरे वाले पॉइंट में क्रिटिकल पॉइंट क्या था हमारे दूसरे वाले फंक्शन के लिए, x इक्वल्स टू 2, तो 2 से बड़े के लिए फंक्शन का ग्राफ क्या आया था, x माइनस 2, और 2 से छोटे के लिए फंक्शन का ग्राफ क्या आया था, माइनस ऑफ x माइनस 2, या आप कह सकते हो माइनस ऑफ x प्लस 2। सिमिलरली यहां पे देखिए बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा, माइनस का 3/2, ये माइनस का 3/2 आ गया। इससे बड़ी वैल्यूज के लिए ग्राफ क्या आएगा, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, x 0 के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है, 3। ठीक, x जब लेस देन माइनस 3/2 है तो ग्राफ क्या आएगा, ये आएगा हमारा माइनस ऑफ 2x प्लस 3। तो बिल्कुल फंक्शन चेंज नहीं होने वाला है, फंक्शन का ग्राफ वही रहेगा, वी कर्व ही रहेगा। बस आपको क्या करना है, एक वी कर्व बना देना है, किसके अबाउट, क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट। ठीक है, पहले वाले पार्ट में या डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में y इक्वल्स टू मॉड x था, तो वी कर्व आ रहा था हमारा ओरिजिन के अबाउट। दूसरे वाले कर्व में जिसमें फंक्शन हमारा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2 था, उसमें हमारे पास वी कर्व आ रहा था किसके अबाउट, 2 के अबाउट। क्यों, क्योंकि x माइनस 2 जीरो कहां पे जा रहा है, 2 पे, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, 2। इन द सेम वे इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट हमारा बच्चों क्या हुआ, जब 2x प्लस 3 को आप जीरो करोगे तो x इक्वल टू क्या है बच्चों हमारा, माइनस ऑफ 3/2। ठीक है, तो हमारे पास जो है जो क्रिटिकल पॉइंट है -3/2, तो -3/2 के अबाउट जो है वी कर्व आ गया हमारे पास। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, सपोज केवल एक फंक्शन को डिफाइन करके देखते हैं। ठीक है, सपोज बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3। ठीक है, हमसे कह रहा है फ्री द फंक्शन फ्रॉम मॉड्यूलस साइन। फ्री द फंक्शन फ्रॉम मॉड्यूलस साइन। ठीक है, मॉड्यूलस साइन से फंक्शन को फ्री करो। अब देखो बच्चों यहाँ पे सारा खेल जो है वो किसका है बच्चों, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट का। अब आपको समझना पड़ेगा बच्चों, हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं। ये क्वांटिटी 0 कहां पे जा रही है, 1 पे। ये क्वांटिटी 0 कहां पे जा रही है, 2 पे। ये क्वांटिटी 0 कहां पे जा रही है, -3 पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं। अगर हम इन्हें नंबर लाइन पे ड्रॉ करें बच्चों, तो पहला क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है -3, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 1, तीसरा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 2। ठीक है, ये -इंफिनिटी हो गया, ये +इंफिनिटी हो गया। अब 3 क्रिटिकल पॉइंट्स ने बच्चों हमारी जो नंबर लाइन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए पहला रीजन ये हुआ, दूसरा रीजन ये हुआ, तीसरा रीजन ये हुआ और चौथा रीजन ये हुआ।
ठीक है। तो अब हर एक रीजन के लिए जो फंक्शन का नेचर है वो हमारा चेंज होने वाला है, ठीक है। पहले वाले रीजन के लिए फंक्शन का ग्राफ कुछ और रहेगा या फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और रहेगी, दूसरे वाले रीजन के लिए भी फंक्शन की डेफिनेशन एज पर द रीजन चेंज होती है। तो देखते हैं ये क्या आएगी। तो सबसे पहले वाले रीजन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। व्हेन x इज लेस देन -3, ठीक है। जब x -3 से छोटा है बच्चों, -3 से छोटी कोई वैल्यू ले लेते हैं अपन, -5 ले लिया, चलो। तो -5 और -1 क्या हुआ बच्चों, -6 नेगेटिव ओपन हुआ। तो यहाँ पे y क्या है बच्चों, नेगेटिव ओपन हुआ। नेगेटिव में क्या है हमारे पास, x -1। -5 डाला बच्चों, -5 और -2 क्या हो गया, -7। ये भी नेगेटिव ओपन हुआ, x -2 क्योंकि नेगेटिव आया। -5 डाला था बच्चों, तो -5 + 3 क्या हुआ बच्चों हमारे पास, ये हो गया -2। ये भी नेगेटिव ओपन हुआ, तो ये हो गया x + 3, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात है, आप वैल्यूज में पुट कीजिए। आप देखिए नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ओपन कर दीजिए, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ओपन कर दीजिए। तो -5 डाला, -5 और -1 -6 आया, नेगेटिव ओपन किया। -5 -2 -7 आया, नेगेटिव ओपन किया। -5 + 3 -2 आया, नेगेटिव ओपन किया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, -x क्या हो गया, -3x +1 +2 +3 -3 क्या हो गया बच्चों, 0, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट के लिए जो फंक्शन की डेफिनेशन बनी वो क्या बनी, y = -3x। कब बनी, जब x क्या है हमारा, लेस देन -3 है। सिमिलरली दूसरे पार्ट की बात करते हैं, या जब जो हमारा फंक्शन है वो सेकंड रीजन में लाई कर रहा है, तो क्या होगा, जब हमारा x जो है बच्चों वो -3 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो -3 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आप सोच लो। -3 से 1 के बीच में वैल्यू ले ली मैंने, 0 ले ली, 0 डाला बच्चों, तो 0 -1 क्या हुआ, -1 नेगेटिव आया। तो ये भी कैसा ओपन हो रहा है बच्चों, नेगेटिव ओपन हो रहा है, -(x -1). यहाँ पे 0 -2 बच्चों क्या हुआ, -2, ये भी नेगेटिव ओपन हो रहा है, नेगेटिव ओपन कर दीजिए। 0 + 3 +3, तो +(x + 3), ठीक है बच्चों। बस 0 डाला अपन ने, कोई भी एक वैल्यू इनके बीच की ले लीजिए आप। नेगेटिव आया, यहाँ पे भी नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे प्लस आ गया। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, देखिए -(x -2x +(x -x +1 +2 +3 +3 +6 आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ गया, y = -x + 6, ठीक है। इसके आगे बच्चों आते हैं, ठीक है। जब हमारा x जो है बच्चों, जब x हमारा बच्चों, ठीक है, थर्ड रीजन में कहां से कहां तक लाई करेगा भाई, 1 से लेके 2 के बीच में लाई करेगा। तो जब x हमारा 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 1 से 2 के बीच में कौन सी वैल्यू हम ले लेते हैं, 3/2 ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। 3/2 -1 1/2 पॉजिटिव आया, तो ये कैसा ओपन हुआ, पॉजिटिव ओपन हुआ। 3/2 -2 -1/2 आया, ये नेगेटिव ओपन हुआ। 3/2 + 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा, 3/2 + 3, ये हो गया 4.5, ये भी कैसा ओपन हुआ, पॉजिटिव ओपन हुआ। तो ये क्या आ गया हमारे पास बच्चों, देखिए x -x 0 हो गया, यहाँ पे x आ गया, ये -1 + 2 + 3 +4 आ गया, तो ये आ गया y = x + 4। कब, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 1 से 2 के लिए। ये x कैंसिल हो गया, -1 + 2 +1 आ गया, +3 +4 आ गया। ये कब है बच्चों, जब हमारा जो x है दैट इज लाइंग फ्रॉम 1 to 2। यहाँ पे जो x था ये लाई कर रहा था हमारा -3 से 1 के लिए। अब देखेंगे बच्चों, जब x हमारा चौथे इंटरवल में लाई कर रहा है, चौथे रीजन में लाई कर रहा है, तो क्या होगा भाई, तो जब हमारा x जो है चौथे रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है, जब चौथे रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है, तो x > 2 देखेंगे हम, ठीक है। चौथे रीजन 2 से कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं बच्चों, 3 ले लिया हमने। 3 - 1 क्या आया बच्चों, पॉजिटिव। 3 - 2 क्या आया, पॉजिटिव। 3 + 3 क्या है, 6, पॉजिटिव। तीनों के तीनों बच्चों यहाँ पे कैसे ओपन हो रहे हैं, पॉजिटिव ओपन हो रहे हैं। x - 1 प्लस का x - 2 प्लस का x + 3। तो यहाँ पे बच्चों देखिए x क्या हो गया, 3x - 3 0 हो गया। तो यहाँ ये कब है, जब x > 2 > 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना था, हमको फंक्शन के अंदर से मॉडुलस साइन रिमूव करना था, ठीक है।
तो मॉडुलस साइन रिमूव करने के लिए बच्चों हमने क्या किया भाई, हमने देखा कि कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं फंक्शन के अंदर। तो हमने पाया कि फंक्शन के अंदर हमारे 3 क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्वांटिटी 0 जा रही है 1 पे, ये क्वांटिटी 0 जा रही है 2 पे, ये क्वांटिटी 0 जा रही है -3 पे। इन तीनों को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, जिसने कि नंबर लाइन को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 4 डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर दिया। 4 डिफरेंट रीजन में डिवाइड करने के बाद हमने पाया पहले वाले रीजन में x क्या है, -3 से छोटा है, -∞ टू -3। -3 से जब छोटा है तो हमने पाया बच्चों कि -3 से कोई भी छोटी वैल्यू डाल दी तो यहाँ पे नेगेटिव 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 आया, तो तीनों के तीनों जो बच्चों हैं नेगेटिव ओपन हुए। इन्हें सिंप्लीफाई करके लिख दिया। सिमिलरली जब x -3 से 1 के बीच में लाई कर रहा था तो यहाँ पे मैंने -3 से 1 के बीच में एक वैल्यू पुट कर दी, 0 सपोज पुट कर दिया, तो यहाँ भी नेगेटिव आ रहा था, यहाँ भी नेगेटिव आ रहा था, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा था। तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव ओपन हो गया। सिमिलरली जब x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, सॉरी थर्ड पार्ट में, नंबर लाइन के थर्ड पार्ट में लाई कर रहा था या थर्ड रीजन में लाई कर रहा था, तो हमारा क्या है कि 1 से 2 के बीच में हमने कोई वैल्यू डाली, सपोज 3/2 डाली, तो 3/2 -1 यहाँ पे पॉजिटिव आया था, 3/2 -2 नेगेटिव आया था और 3/2 + 3 पॉजिटिव आया था। तो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर दिया था। जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, ठीक है बच्चों, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों कि तीनों के तीनों मॉडुलस जो हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और हमारे पास फाइनली फंक्शन क्या ओपन हुआ, y = 3x। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या किया हमने यहाँ से मॉडुलस साइन बिल्कुल ही क्वेश्चन से गायब कर दिया, ठीक है, और क्वेश्चंस में कुछ इंटरवल इन्वॉल्व करा दिए और जिससे कि मॉडुलस साइन अलग हो गया बच्चों, ठीक है। अब एक ध्यान देने वाली बात है बच्चों, देखिए जब x <3 था, मतलब जब पहले वाले रीजन में था हमारा, ठीक है, x जब पहले वाले रीजन में था, इसने देखिए कोई भी क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस नहीं किया, तो सारे के सारे नेगेटिव ओपन हुए, ठीक है। जब x हमारा बच्चों सेकंड रीजन में आ गया, सेकंड रीजन में आ गया, जब x हमारा यहाँ पे आ गया सेकंड रीजन में, ठीक है बच्चों, जब x सेकंड रीजन में आ गया बच्चों हमारे पास, फिर क्या हुआ, ये -3 को क्रॉस कर चुका था, -3 वाले क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर चुका था। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव ओपन हुआ, -3 वाला पार्ट जहां से वो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हमारा रीजन क्रॉस करता जाएगा वहां पे मॉडुलस जो है पॉजिटिव ओपन करेगा, और जो क्रॉस नहीं कर पाया, 1 और 2 क्रॉस नहीं कर पाए थे, तो 1 और 2 जो है वो नेगेटिव ओपन हुए। सिमिलरली जब हम थर्ड फेज में है या थर्ड में है, थर्ड रीजन में है, थर्ड रीजन में आए बच्चों, तो देखिए थर्ड रीजन में आने में क्या हुआ कि हम -3 और 1 को क्रॉस कर चुके हैं, तो -3 और 1 वाला जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है जहां से, उसके लिए मॉडुलस पॉजिटिव ओपन हुआ है, ये पॉजिटिव ओपन हुआ बच्चों और ये भी पॉजिटिव ओपन हुआ है, लेकिन ये जो है नेगेटिव ओपन हुआ है, और इसे हमने सिंप्लीफाई करके रख दिया। जब x बच्चों हमारा फोर्थ रीजन में है, जब फोर्थ रीजन में है बच्चों देखिए, तो -3, 1 और 2 तीन के तीनों ही रीजन हम क्रॉस कर चुके हैं, तो देखिए ये तीन के तीनों बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव ओपन हुए, ठीक है। तो अभी आपको क्या है कि बार बार वैल्यू रख के चेक नहीं करना पड़ेगा कि फंक्शन हमारा कैसा आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, ये बार बार आपको वैल्यूज रख के नहीं चेक करना है। आपको बस ये देखना है कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट हमारा फंक्शन क्रॉस कर चुका है या हमारा रीजन क्रॉस कर चुका है, बस उस मॉडुलस को आप पॉजिटिव ओपन करते जाओ, बाकी सभी को नेगेटिव ओपन करते जाओ, इतनी सी बात है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया बच्चों हमने, और हमने देखा बच्चों क्या आंसर है हमारा, ये -3x है। फिर तो बच्चों हमारे पास आ गया फंक्शन का आंसर, क्या आ गया, y = -3x, जब x क्या है <-3 है बच्चों, जब -3 से 1 के बीच में है बच्चों फंक्शन, तो हमारा क्या आ रहा है, -x + 6 आ रहा है, और बच्चों ये आ रहा है x + 4, कब, जब x बच्चों हमारा 1 से 2 के बीच में है, और ये आ रहा है बच्चों 3x, कब, जब x हमारा > 2 है।
तो इस तरह से बच्चों जो है हमारा फंक्शन पूरा डिफाइन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो हमने अप्रोच बताई है उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो फंक्शन से देखिए हमने मॉडुलस फ्री कर दिया और फंक्शन को डिफाइन कर दिया। सपोज बच्चों क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द फंक्शन। ठीक है, डिफाइन द फंक्शन एफ एक्स सपोज बच्चों में दे दिया है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कितने मिल रहे हैं। सबसे पहले दो, इन्हें नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिला हमें बच्चों टू, यहाँ से क्या मिला बच्चों हमें माइनस वन। इतने नंबर लाइन को बच्चों तीन पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन में। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए बच्चों फर्स्ट रीजन, जब x हमारा फर्स्ट रीजन में मतलब x जब हमारा माइनस वन से छोटा है, मैंने क्या बोला था बच्चों, अभी माइनस वन से छोटा है फर्स्ट रीजन में, कोई भी इसने क्रिटिकल वैल्यू क्रॉस नहीं की है, मतलब दोनों के दोनों मॉडुलस हमारे कैसे ओपन होने वाले हैं, नेगेटिव। ओपन कर दीजिए, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस टू माइनस ऑफ x प्लस वन। ये क्या हो गया, माइनस का 2x प्लस टू माइनस वन प्लस का वन। ठीक है, ये आ गया बच्चों कब, जब x हमारा लेस देन माइनस वन है। ठीक है, जब बच्चों हमारा जो है ये सेकेंड इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या होगा, व्हेन x इज फ्रॉम माइनस वन से टू। ठीक है, जब सेकंड इंटरवल में बच्चों लाई कर रहा है, देखिए सेकंड इंटरवल वन में लाई करने के लिए क्या है कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन क्रॉस हो चुका है। सेकंड इंटरवल में कब पहुंचे, माइनस वन क्रॉस करके पहुंचे। तो माइनस वन वाला जो मॉडुलस है बच्चों ये पॉजिटिव ओपन कर दीजिए, और क्या क्रॉस नहीं हुआ है, टू क्रॉस नहीं हुआ, तो ये नेगेटिव ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टू प्लस ऑफ एक्स प्लस वन। माइनस प्लस कैंसिल हो गया, प्लस टू प्लस वन थ्री आ गया। कब बच्चों, जब x हमारा माइनस वन से टू के बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए बच्चों जब x हमारा दोनों इंटरवल क्रॉस कर चुका है, ठीक है, जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, थर्ड इंटरवल में लाई कर चुका है, माइनस वन भी क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस कर चुका है, टू भी क्रॉस कर चुका है, तभी तो थर्ड इंटरवल में आएगा। थर्ड में आया तो जितने भी बच्चों मॉडुलस हैं हमारे पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू प्लस ऑफ एक्स प्लस वन। ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास, टू एक्स माइनस वन। कब, जब एक्स हमारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। तो ये बच्चों हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्या है यहाँ पे बच्चों, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू एक्स प्लस वन। कब, जब एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस वन है। यह है एफ एक्स इक्वल्स टू थ्री। कब, जब एक्स हमारा माइनस वन से टू के बीच में है। ये x जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू है तो क्या है हमारे पास, 2x माइनस वन। तो इस तरह से हम बच्चों हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। क्लियर है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है।